हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज हम यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस परसेंटेज से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर डिडक्टिंग 60% फ्रॉम ए सर्टेन नंबर हमें नहीं पता एंड देन डिडक्टिंग 15%। पहले 60% हमने डिटेक्ट किया और अब 15% फ्रॉम द रिमाइंडर जो बचा 1428 इज लेफ्ट। व्हाट वाज द इनिशियल नंबर? तो शुरू का नंबर क्या था जबकि हमारे पास 1428 बचा। ठीक है ना। तो हमें इस तरह के परसेंटेज क्वेश्चन को यदि आप अपने कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो काफी टाइम लगता है। आइए देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। यहां पर हम यूज करेंगे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। फाइन। अब देखते हैं, मान लिया हमने नंबर है एक्स। फाइन। और 60% रिड्यूस हो गया, वो मतलब बचा कितना? यदि 60% उसमें से रिड्यूस हो गया तो अब वो बचा 40%। परसेंट लगाओ या 100 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जो बचा था उसमें से हमने 15% रिड्यूस कर दिया, मतलब 100 में से यदि 15 गया तो बचा क्या? 85। और अब जो हमारे पास बचता है वो है 1428। इसमें आप डिजिटल सम लगा के देखिए। इन दो डिजिट्स का सम आएगा 4। इन दो डिजिट का सम होगा 8 + 5 13 एंड 1 + 3 इज अगेन 4। तो ये आया आपके पास 4 4 + 16। 16 मतलब अब इसका डिजिटल सम 16 1 6 7 हो गया, राइट। और यहां पर जो डिजिटल सम आपका आ रहा है वो आएगा 8 और 1 9 को हटा दीजिए क्योंकि डिजिटल सम में हम 9 हटा देते हैं। ठीक है। और 4 + 2 दैट इज 6। फाइन। अब इस तरफ हो गया हमारे पास x इंटू 7 एंड दिस इज 6। तो ये x का ऐसा वैल्यू देखिए जिससे ये 6 आए। ठीक है ना। वो वैल्यू क्या होगी? यदि मैं x को 6 रखूं, 6 और 7 13 हो जाएगा। 13 13 का मतलब होता है 6 7 42 होगा। यदि मैं x को 6 रखूं और ये 7 रखूं तो ये आएगा 42 जिसका डिजिटल सम 6 होगा, राइट। अब 6 किसका है यहाँ? 4 एंड 2, राइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई बड़ी कैलकुलेशन में आपको उलझने की जरूरत नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन स्कोर्स 40% ऑफ द टोटल मार्क्स इन द एग्जाम एंड स्टिल फेल्स बाय 40 मार्क्स। एक व्यक्ति के 45% नंबर आए एक परीक्षा में, लेकिन फिर भी वो 40 नंबरों से परीक्षा में रह गया, फेल हो गया। द पासिंग परसेंटेज ऑफ द एग्जाम इज 55%। जबकि एग्जाम में 55% उसके नंबर आते तो वो पास होता। तो व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स? एग्जाम के कुल नंबर कितने थे ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को यदि हम फिर वही अपने तरीके से करेंगे तो शायद टाइम भी ज्यादा लगेगा और ये कॉम्प्लिकेटेड भी ज्यादा होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, 40 मार्क्स उसके कम रह गए, ठीक है ना, और उसे मिले 45 मार्क्स। यदि 55% मिलते हैं 100 में से तो वो पास हो जाता। ठीक है ना। तो डिफरेंस कितना रह गया? 10% का डिफरेंस रह गया। ये जो 10% का डिफरेंस था वो 40 नंबर के बराबर था। ठीक है ना। ये जो 10 नंबर का डिफरेंस था वो 40 नंबर के बराबर था। यदि ये 10 नंबर का डिफरेंस मेकअप हो जाता मतलब उसके 40 नंबर आ जाते। तो एग्जाम में 100% मार्क्स थे, राइट। मतलब ये हुआ कि टोटल मार्क्स ऑफ एग्जाम वर 400, राइट। और कौन सा ऑप्शन है? सी पार्ट। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ एक स्मार्ट मेथड ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं और वहीं से मैंने ये लिए हैं। ठीक है। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें और फॉलो भी करें। और इस तरह के वीडियोस में हमेशा रेगुलर बेसिस पे लाता रहूंगा। ठीक है ना। ये है परसेंटेज का पहला वीडियो। इसके बाद और भी इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो रेगुलरली चैनल पर बने रहें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आपको कुछ ना कुछ आपके मतलब का, जो लोग कॉम्पिटिशन्स की और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियां कर रहे हैं उनको बहुत कुछ अपने मतलब का मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट। अब ये सब परसेंटेज दिए गए हैं, इसमें से सबसे कम कौन सा है? एक तो तरीका ये है, सारी परसेंटेज निकाल के देख लीजिए, जिसमें आपका टाइम भी लगेगा और कैलकुलेशन भी ज्यादा होगी। उसी कैलकुलेशन को हम एक थोड़े से स्मार्ट तरीके से करेंगे। अब जैसे 12% ऑफ 622 25। फाइन। अब 12%
कैलकुलेट करने से अच्छा है मैं पहले 10% देखूं। 625 का 10% होगा 62.5 और 1% तो 6.25 होगा, तो 2% हो जाएगा 12.5, जो आपका कुछ नहीं है 75 आएगा। फाइन। अब ये 15% है, तो 10% तो आपका हो गया 55.5 और 5% मतलब इसका आधा कर दो आप, जो कि आता है आपका 27.75 एंड इसको यदि मैं टोटल करूं तो 70 82 ये होगा आपका 83.25, ये भी बड़ा है। 10% ये है 72 सीधा सीधा, राइट। 9% इसका मतलब है मैं पहले इसका 10% देखता हूं 84.5 और उसमें से 1% माइनस करता हूं मतलब 8.45, राइट। ये मेरे पास अभी बचेगा 76 के लगभग। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? ये वाला हुआ, अर्थात ए बिट हमारा आंसर है। ओके, सो होप यू हैव लाइक द वीडियो, और इस तरह के वीडियो आप और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें और बने रहें रेगुलरली। आपको इस तरह की मटेरियल इस पर मिलता रहेगा और बहुत ही कंसाइज फॉर्म में मैं दूंगा, बहुत लंबे लंबे वीडियो नहीं और बहुत फास्ट भी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जिसमें बहुत अच्छे से नहीं समझाया गया। ठीक है ना। आने वाले वीडियो में मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी टिल वी मीट नेक्स्ट। बाय बाय फॉर नाउ।